कैमरा चालू ही था। हाँ भैया, हमें एक पार्सल जाना था कोई। हाँ ठीक है, देती हूँ। ठीक है। कहाँ रखूँ इस केक को, समझ में नहीं आ रहा। बाइक पे यहाँ रख दूँ, आगे करके लेके जाऊँ, तब भी ऐसा ना हो कि बैलेंस बेकार हो जाए। पैर नीचे रखना पड़ गया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। रस्सी से बांध देता हूँ केक को। नहीं यार, केक का कचूमर निकल जाएगा। रस्सी से बांध दूंगा अगर केक को तो बड़ी टेंशन है यार। केक क्यों उठा लिया। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने, अभी हमने एक नाटकीय रूपांतर किया था जिसमें हम कस्टमर के पास गए थे और कस्टमर से हमें मिल गया एक केक। जी हाँ, और केक के बाद अगर बाइक पे केक की पिकअप कर लो तो क्या हालत होती है वो हमने देखा ही। खैर, अब हम आपको एक रियल स्टोरी सुनाते हैं जो हमारे एक राइडर के साथ हुई है। पूरी उनकी बातचीत सुनाएंगे। हमको उन्होंने कॉल किया है और कॉल करने के बाद जो हमारी और उनकी बातचीत हुई है उसमें क्या क्या हुआ है, उनके साथ क्या परेशानियां आई हैं, उनको कितना नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन इन परेशानियों से बचने के उपाय भी हैं जो हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप सुनिए हमारी और उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग। हेलो, नमस्कार मिश्रा जी। नमस्ते जी। अभी मैंने व्हाट्सएप पे बात करी है आपसे, तो बोर्ड से रिलेटेड मैं कमल बात कर रहा था। क्या दिक्कत हुई है भाई? मैंने ना नोएडा से एक पार्सल उठाया था। मैं न्यू हूँ उस लाइन में, तो नोएडा से उठाया था। वो केक था कोई मैडम का, तो वो केक थोड़ा सा डैमेज हो गया था पहुँचाते मेरे को पता नहीं था। तो शाम को उठाया था तो रात को फोन आया मेरे पास, आपने केक डैमेज कर दिया। 800 रुपए का क्लेम बोनस है। वो कॉल के साथ बोर्ड कस्टमर केयर से आया था कॉल? हाँ, बोर्ड कस्टमर केयर का कॉल आया था मेरे पास। तो मैडम को बोला, मैडम मेरा देख लो, मेरे को 1 हफ्ता ही हुआ है ज्वाइन किए हुए, मेरे को पता नहीं था कि वो केक मोटरसाइकिल पे उठाते नहीं है। ठीक है, तो उसमें तो लिखा भी नहीं था, मेरे को पता नहीं था। तो मैडम ने बोला, 2-4 मिनट बात करी, मैंने ऐसे बताया, कह रहा चलो ठीक है आगे से ध्यान रखना, ऐसे बोल दिया मेरे को मैडम ने। अब उसके 10 दिनों बाद मेरे पास वो डैमेज क्लेम का वो आ गया 800 रुपए का। 3 तारीख को, इस 3 फरवरी को। मैंने फिर उसमें ईमेल आईडी में कुछ डाल दिया, मैडम ऐसी ऐसी बात है, मेरा केक वो कर दिया ऑर्डर, मेरे पास क्लेम कर दिया है। तो उनका कॉल आया मेरे पास, तो मैंने बोला बोर्ड से कॉल आया। मैंने उनको बोल दिया, मैडम ऐसे ऐसे आपसे बात हुई थी मेरी कस्टमर केयर से, उस टाइम जब बोला था चलो ठीक है आगे से ध्यान रखना, ये इसमें मेरा वो डाल दिया है क्लेम 800 रुपए का, मैं कहाँ से दूंगा 800 रुपए। तो उन्होंने बोला नहीं पे करना पड़ेगा, ये है वो है फलाना ढिकना, बोलने लग गए। मैं ठीक है मैडम, मैं देख लो आप कर सकते हो तो कर लो, वरना पे ही करूंगा लास्ट में और क्या। उन्होंने फिर ये रख के काट दिया। ये 3 फरवरी की बात है, 4 फरवरी की। अब कल मेरे घर में मेरे भाई की शादी थी छोटे की, तो 10 दिन मैंने काम नहीं करा। अभी कल फिर एक 800 रुपए का और ठोक दिया ऊपर से, सेम ऑर्डर का। हाँ, रिपीट ऑर्डर का कर दिया। अब मैं उनको बोल रहा हूँ, उस पर मैंने ईमेल आईडी डाली, कल चेक करा मैंने रात को, मैंने ईमेल आईडी पे डाला है। और अभी कस्टमर केयर का सुबह फोन आया 9 बजे, अभी 9:15 बजे, आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले ही। तो वो कह रहे हैं हम देख के इसको इशू को सॉल्व कर दिया गया है और ये आपके हट गए, आपका टोटल बैलेंस 392 रुपए है। मतलब टोटल 1992 बैठा था और 1600 रुपए क्लेम के, 392 मेरे ऑर्डर के जो मैंने कल मारे। तो वो अभी शो भी वैसे के वैसे कर रहा है 1992 रुपए। तो मैं उनको बोला सर इसको हटा दे, जब हटा दोगे जब तो मैं इसको पे कर पाऊंगा, वरना 1992 पे करने पड़ेगा। हाँ, 1992 पे करने पड़ेगा जब तक हटेगा नहीं। हाँ, तो फिर ये बोल रहे हैं कि सर हम देखते हैं इसको, इशू को सॉल्व करते हैं। मतलब फिर फोन ही क्यों मिलाया था आपने जब सॉल्व भी नहीं किया था, खाली बोलने के लिए? इसलिए कर दिया। तो अब मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ आज इसी चक्कर में। अब मैं उनको फिर ईमेल आईडी डालूंगा। हाँ, कोई नहीं होगा मेल से, क्योंकि ऐसा है ना कि ये आपका जो केस है ना, ये कस्टमर केयर से अकाउंट डिपार्टमेंट में चला गया होगा। अच्छा, इसलिए ये डिले हो रहा है। अब कस्टमर केयर वाले जो है वो आप मेल करते हो तो उनके पास क्या होता है कि एक नई इंक्वायरी जाती है, तो उसको आपको वो कॉल करते हैं, उनकी मजबूरी है आपको कॉल करना। आपको कॉल करने के बाद जब आप बताते हो कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तब वो इस केस को जो है अकाउंट, क्योंकि अब ये पैसों का मैटर हो गया ना, नॉर्मल चीज नहीं हुआ है कोई।
हाँ कि ऑर्डर कैंसिल कराना है या डिले हो रहा है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसी नॉर्मल प्रॉब्लम जो है वो ये ईमेल वाले करते हैं। अब ये प्रॉब्लम तो आपकी है नहीं, अब ये अमाउंट की प्रॉब्लम है। हाँ तो वो जो है इस केस को अकाउंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब भी आप जो है थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं, अकाउंट डिपार्टमेंट से ही क्लियर होगा ये। तो ये क्लेम मेरा सर हट सकता है? हाँ हाँ, क्लेम हट जाएगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा एक क्लेम होगा, ये दो क्लेम जो है सेम ऑर्डर के हो ही नहीं सकते। और ये क्लेम ये दूसरा ऑर्डर जो इन्होंने 800 का दोबारा डाल दिया है ना, एक बार आप पे 800 रुपए का डैमेज डाला, उसके बाद फिर दोबारा 10 दिन बाद 800 का डैमेज डाला, कि मुझे लग रहा है डाला ये गलती से जो है ये माइनस कर रहे थे, वो प्लस में ही दोबारा हो गया, इसलिए 800 का 1600 हो गया आपका। और 300 कुछ रुपए प्लस होना चाहिए था। हाँ, ये यहाँ पर ना प्लस होना चाहिए था, तो ऑटोमेटिकली वो जो पहले आपकी आईडी 800 माइनस में चली गई थी डैमेज की वजह से, फिर इन्होंने जब उसको करा है तो ये गलती की वजह से प्लस करना चाहिए था, वो फिर माइनस हो गया, तो ये 1600 हो गई। अच्छा अच्छा, तो वैसे बोल रहे थे वो मेरे को अभी कि आपका सिर्फ हाँ, तो जो आपकी पहले के 392 रुपए जो नॉर्मल कमीशन थी ना कंपनी की, वही बैलेंस रहनी चाहिए थी। तो वेट कर लो, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो ईमेल जो है वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है कंपनी, तो आप वेट कर लेना, 1-2 घंटे बाद नहीं लगे आपको कुछ हुआ तो फिर दोबारा से मेल कर देना, कॉल आएगी, हर बार आएगी। और एक बार जो है ऐप को जो है आप लॉग आउट करके ना और लॉग इन दोबारा करके भी चेक कर लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो तो मैं कर लूंगा। वी फास्ट और बोर्ड मतलब दोनों सेम ही है, किसी में पहले किसी पे भी कर दो। जो मेल आईडी हमने क्या नाम है बता रखी है ना, वो support.courier.in@bourjo-delivery.com, इस पे करोगे तो जल्दी रिप्लाई आएगा। आप ही की वीडियो से देखा था सर मैंने। हाँ, तो जो हमने बताई है उसी पे करना, उस पे जल्दी रिप्लाई आएगा। तो सुन ही लिया होगा आपने कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। खैर, हमसे बातचीत करने के बाद जो है इन्होंने दोबारा से ईमेल किया, और ईमेल करने के बाद जो हमने इनको बताया था वो इन्होंने ईमेल के अंदर लिखा, और उनको तुरंत कॉल आ गई है। और कॉल आने के बाद इनके जो है 800 रुपए तो माइनस हो ही गए हैं, या आप साइड में स्क्रीन में देख रहे होंगे 800 रुपए जो है इनके माइनस हो चुके हैं। अब सिर्फ 800 रुपए इनका क्लेम का बचा हुआ है, लेकिन उसके लिए भी हमने इनको राय दी है कि अभी थोड़ा वेट करिए और दोबारा से ईमेल करिएगा अगले दिन, और मेल करने का फिर कॉल आएगी और फिर उनको कुछ हमने बातें बताई हैं, वो बातें आप जो है कस्टमर केयर से बताइएगा, तो आपके ये 800 रुपए भी लेस हो जाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि 800 रुपए भी इनके लेस हो जाएंगे। खैर, आपके लिए हमारी राय यह है कि कभी भी अगर आपके पास बाइक है और आपके पास केक का ऑर्डर आ जाता है तो आप रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए। आप तुरंत जो है कस्टमर केयर में चैट करिए, उनको अपनी परेशानी बताइए कि आपके पास बाइक है और गलती से आपने जो है केक का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है, तो कस्टमर केयर वाले तुरंत आपके उस ऑर्डर को जो है कैंसिल कर देंगे। अगर आप चैट नहीं कर पा रहे हैं और चैट में कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत आप मेल करिए, मेल करके भी आप अपने इस ऑर्डर को कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन रिस्क बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि 100, 200, 300 रुपए कमाने के चक्कर में आपके 800, 900 या 1000 रुपए आपके लग जाए, या आपकी आईडी ब्लॉक हो जाए, तो ऐसा ना तो आप चाहेंगे और ना ही हम चाहेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक तो बनता ही है। जय हिंद।